Good morning students, welcome in BLS Maths E-classes. So today I am going to start exercise 1.4. Our question number 4 was left. So now question number 4 is this. The finance minister presented the annual budget in parliament. You know parliament जो हमारा संसद भवन होता है. Yes, some of the numbers of the instructed. So expenditure, A part is yes. The expenditure on roads and highway was ₹4,568 करोड़. यानी कि जो हमारे जो पार्लियामेंट में जो अलॉटमेंट हुआ, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रोड्स और हाईवे के लिए जो पैसा अलॉट किया वो कितना था? इट वाज यस 4,568 करोड़. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग राउंड ऑफ टू 1000. यानी जो हमारा जो अमाउंट है, जो नंबर है, उसको आपको किस में चेंज करना है? एज अ थाउजेंड्स में. ठीक है, तो यू नो वेरी वेल, हमने कल भी आपको बताया था जब भी हमारा टेंस होता है तो इट मींस 5 इसका हाफ हो जाएगा, हंड्रेड्स होता है तो इसका 50 हो जाएगा, थाउजेंड्स होता है तो इसका हाफ 500. ओके, इट इज कवरिंग वन डिजिट, यानी वंस प्लेस को कवर करेंगे, चेक कंपेयर करेंगे. इट इज टू डिजिट, तो आपको टू डिजिट यानी वंस और टेंस प्लेस दोनों को मिला के दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. इट इज बिगर या लेस एंड it is 500. So you have to check your three digits. So I have written here the expenditure on roads and highway is equals to this much. So rupees is 4,568 crore और हमको किस में चेंज करना है? thousands में चेंज करना है. So what you will do here? You have to compare your three digit, क्योंकि आपके इसमें भी three digit है. So you have to compare it is bigger या less. It is bigger. So what you will do here? We will give carry here. Okay, यानी आप एक उसको नेक्स्ट वाली प्लेस को कैरी कर दोगे. सो द कंपेयर डिजिट विल बी 0 0 0, यानी ये तीनों जीरो हो जाएंगे एंड 4 and 1 5. सो यस द थाउजेंड इज सॉरी ये नियरेस्ट थाउजेंड कितना हो जाएगा इसका? 5,000 करोड़. ओके, नाउ नेक्स्ट इज B part. The B part is saying money distributed to farmers who lost their crops was, यानी मनी उनको अलॉट की गई किसको? जिनकी जो फसल थी, जो होती है क्रॉप्स होती हैं, वो फार्मर्स जो बेकार हो गई थी. एंड इट वाज 75 lakh 63,189 rupees. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स. तो इसका राउंड ऑफ हमको कितना निकालना है? हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग निकालना है. तो 100 मींस वी हैव टू कंपेयर विद 50. ठीक है, लास्ट टू डिजिट. सो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स इट इज 75,63,189. तो 50 है, टू प्लेस कवर हो रहा है, तो वी हैव टू कंपेयर टू प्लेसेस. नाउ 89 इज बिगर या 50 इज बिगर? इट इज बिगर, सो यू हैव टू गिव कैरी दिस वन आल्सो. अगर यहाँ पे आपका छोटा होता तो वी विल नॉट गिव कैरी. ओके, और जो कंपेयर डिजिट है वो जीरो हो जाती एंड द रेस्ट नंबर विल बी सेम. बट यहाँ पे कंपेयर डिजिट विल बी चेंज. ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है वहां कैरी आपने कर दिया. 1 + 1 कितना हो गया? 2. ओके, नाउ इट विल सेम 3 6 5 and 7. So the amount is 75,63,200 rupees. Okay, it is allotted for farmers. Now C and C part. It is our C part of question number 4. So it is saying rupees 8,950 crores was allotted for electrification of villages. यानी जो विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितने रुपीस अलॉट किए गए? इट इज 8,953 crores. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग राउंड ऑफ टू द टेंस, यानी इसका जो हमको नियरेस्ट निकालना है, कितना निकालना है? नियरेस्ट 10 निकालना है इस नंबर का. ठीक है, सो देखिए नियरेस्ट 10 वी आर गोइंग टू फाइंड. तो 10 का हाफ कितना होता है? 5. ठीक है, एंड 5 इज हैविंग ओनली वन प्लेस, तो वी हैव टू कंपेयर आवर ones place to 5. if it is bigger then you need to give carry to this number, यानी जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होगा उसको कैरी 1 कर देंगे. एंड इफ इट इज लेस, यानी आपका 0 या 1 या 2 या 3 या 4 होता है, then we will not give carry to the our left hand side number. Okay, and जो भी हमारा अंडरलाइन नंबर या जो हमने कंपेयर किया है, that number will be 0. Okay, so now underline number is, compare number is 3 and it is 5. So 5 is bigger than
3, so we will not give carry to the next number, we will not give carry. Okay, so it will be 0 and 5 9 8, so it is rupees 8,950 crores. तो आपका आंसर कितना हो गया? 8,950 crore. Now new exercise. Now student, it is exercise 1.5. In this exercise we will learn, yes, Roman numerals. Yes, we are having 7 symbols. Yes, basic symbol जो होते हैं हमारे, इन्हीं की हेल्प से हम बहुत सारे नंबर तक बना सकते हैं, इन्हीं 7 symbols की वजह से. Yes, so the 7 symbols are, yes, first is I, V, X, L, C, D, M. Yes, you know very well. X, I means 1, V means 5, X means 10. Yes, L means कितना होता है आपका 50 and C means कितना होता है आपका 100. ठीक है, and D means आपका 500 and L means 1000. अब देखिए मोस्टली सबको यहाँ तक ये आता ही है I, V, X, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है आफ्टर दिस, तो यू कैन लर्न लाइक दिस. सो L, C, D, देखिए कंटिन्यूअसली L, C, D. आपने देखा था अपने घर में टेलीविजन होगा तो L, C, D, टीवी. ठीक है ना, तो L मीन्स 50 हो जाएगा, C मीन्स 100 हो जाएगा एंड D मतलब 500 एंड M मीन्स 1000. अब देखिए अब इनको कैसे अरेंज करें कि हमारे नंबर्स बने, या कैसे क्या हो, कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, किसको रिपीट करना है किसको नहीं करना है. सो लेट्स सी हियर. देखिए जो भी हमारा नंबर है I, ठीक है, जो इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स. यस, दिस इज रिपीटेड 3 टाइम्स एंड आफ्टर इट X, it can also repeated 3 times. Yes, and after it next number it is C. C भी आपका कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है? 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है. एंड M, it is also repeated 3 times. यानी आपका जो कौन कौन सा रह गया देखिए, V is left, L is left and D is left. So these 3 numerals cannot be repeated. देखिए repeated मतलब देखिए जैसे कि 3 के लिए लिखना है हमको, तो 3 के लिए कैसे लिखेंगे? I like this. Yes ना, it means 3. यानी अगर 30 लिखना है तो X, X, X. We can repeat it 3 times only. अगर आप इसको 40 के लिए X, X, X लिखोगे, yes, it means this is wrong. This is wrong method. यानी जो भी हमारी कोई भी न्यूमरल है जो भी रिपीट हो रहा है, we can repeat it only 3 times. और we can't repeat V, L and D. यानी हम इनको रिपीट नहीं कर सकते. ओके, नाउ देखिए जो हमारा I है, जो I होता है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? कैन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम C? यस, C मतलब 100, IC हो सकता है कभी, यानी 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 99. इट इज पॉसिबल? नो. यानी कि इसका भी एक मेथड होता है. क्या होता है? I केवल जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो किस में से हो सकता है? इट्स V and X. यानी इसके जो पास वाले जो न्यूमरल्स हैं उसमें से V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होगा. एंड जो X है वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा? L and C में से. ठीक है, किस में से सब्ट्रैक्ट होगा? L and C में से. और जो C है हमारा किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? ओनली D and M में से. क्लियर? नाउ दीज आर फ्यू पॉइंट्स. सो फर्स्ट इज ए स्मॉलर न्यूमरल on the right side of the larger numeral. यानी कि एक जो स्मॉलर न्यूमरल है अगर वो राइट हैंड साइड है किसी बिगर न्यूमरल के, तो बिगर न्यूमरल ले लेते हैं. यहाँ पे हमने ले लिया C. C मतलब 100. ठीक है, इट इज C, बिगर न्यूमरल ले लिया. एंड इफ द स्मॉलर इज राइट साइड, यानी ये बिगर हो गया. अगर इसके पास में हम जो राइट हैंड साइड कौन सा होगा? देखिए राइट हैंड साइड कौन सा होगा इसका? दिस वन, दिस प्लेस. अगर इसके पास में हम कोई छोटा सा न्यूमरल ले लेते हैं, इनमें से कोई सा भी एक ले लीजिए. आई एम टेकिंग हियर X. ठीक है, इट मींस वी नीड टू ऐड हियर. यहां पे आप क्या करोगे? यू हैव टू डू ऐड. यानी जो आपने स्मॉलर नंबर लिया है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. देखिए C के लिए कितना होता है? 100 और X के लिए कितना होता है? 10 होता है. तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बिगर न्यूमरल के राइट हैंड साइड में है स्मॉलर न्यूमरल. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 110. क्लियर?
नाउ कम्स ऑन सेकंड पॉइंट, इट इज सेइंग दैट ए स्मॉलर न्यूमरल ऑन द लेफ्ट साइड, अगर वो लेफ्ट साइड होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा था, सपोज दैट अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, अगर इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लार्जर न्यूमरल इज c, और उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया x, स्मॉलर न्यूमरल, तो व्हाट यू विल डू हियर, यू नीड टू सबट्रैक्ट फ्रॉम a, यानी जो x है स्मॉलर नंबर है उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द c, तो यानी 100 होता है c के लिए और 10 होता है किसके लिए, 10 होता है x के लिए, तो इसमें से 100 में से 10 सबट्रैक्ट करेंगे, व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट 90। इट मींस अगर आपका xc लिखा हुआ है, यानी अगर आपका जो न्यूमरल दे रखे हैं x एंड c इज रिटन, इट मींस क्या होगा आपका 90, ठीक है, यानी आपको 10 सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम द 100, ओके, सो यू विल गेट 90 हियर। नाउ थर्ड पॉइंट, numerals I, X, C, M can be repeated only thrice, यानी जो numerals हैं I, X, V and M can be repeated 3 times only, यानी आप 4 times repeat नहीं कर सकते हो, ठीक, केवल आपको कितने टाइम रिपीट हो सकता है 3 टाइम। नाउ V, L, D कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि जो हमारा V है, L है और D है, ये कभी रिपीट होंगे नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज I can be subtracted from V and X, यानी जो I है वो V और X में, so X can be subtracted from L and C, यानी जो X है वो केवल किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है L and C में से, यह और किसी में से नहीं, यानी कि आप इसको X D में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ऐसे कि like this, तो it is wrong method, okay, and C subtracted from D and M, यानी जो C है वो केवल सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस में से हो सकता है, yes, D and M में से, ठीक है। Now V, L, D are never subtracted, यानी जो भी हमारे जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा M, ठीक है, एंड मैंने लिख दिया V लेफ्ट साइड, so it is wrong, yes, it is wrong numeral, okay, ठीक है। So V, L and D are never subtracted and also repeated. Now for example, write Roman numeral for 436। अब देखिए 436 का रोमन न्यूमरल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट देखिए इसके लिए सबसे पहले आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, अगर आपको बेस्ट मेथड चाहिए तो फर्स्ट राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, सो 400 प्लस यस 30 प्लस 6, ठीक है। नाउ 400 का रोमन न्यूमरल क्या होगा, देखिए ये कैसे निकाल, 400 का एग्जैक्ट नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसके जो नियर वाला कितना है, अब C C C C C C and C, यानी 4 टाइम हो गया, ये इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज D, सो D में मतलब 500, तो D हो जाएगा 500 के लिए, बट हमको तो 400 लिखना है, तो वी कैन सबट्रैक्ट C फ्रॉम इट, यानी C सबट्रैक्ट हो सकता है D और M में से, तो इसलिए अगर हम 500 में से 100 सबट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट फॉर 400, ठीक है। और जो सबट्रैक्ट हैंड वाला जो नंबर होता है वो कहां पे आता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बिगर न्यूमरल, तो दिस इज बिगर न्यूमरल एंड वी हैव टू राइट C, यानी CD, सो CD मींस 400, क्लियर। नाउ प्लस 30, अब देखिए 30 के लिए क्या करेंगे, L में से 10 सबट्रैक्ट करें, नहीं तो 40 आएगा, क्या करेंगे, वी कैन रिपीट इट 3 टाइम्स x x x, यानी ये हमारे नंबर्स 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं, तो x x x। नाउ 4 प्लस 6, और 6 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, I V, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका C D x x x V I, it means it is 436, clear। so इस टाइप से we will do exercise 1.5, okay। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रोमन न्यूमरल्स में, so you can call me, stay safe, stay home, bye bye।